वेलकम टू वेरिएबल स्टडी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, बायोलॉजी का मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले उसमें वीडियो में मैंने बताया था कि उस डाइजेस्टिव सिस्टम आज आप लोग को बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। ठीक है, उसमें बताए थे स्वपोषी परपोषी, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के बारे में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रकाश संश्लेषण के बारे में ऑब्जेक्टिव भी बेहतरीन तरीके से मैंने करवाया था। ठीक है, आज सोचा कि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र, क्या कहते हैं, पाचन तंत्र के बारे में बेहतरीन तरीके से हम अध्ययन करते हैं और हम इसके बारे में जानेंगे कि पाचन तंत्र है क्या, और इसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से हम जानेंगे। ठीक है, ठीक है, आज हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पहले इसको जानने से हम पहले सबसे पहले हम इसको जानते हैं। ठीक है, ठीक है, हम इसको जानने से पहले सबसे पहले होता है एक कोशिका होता है। ठीक है, कोशिका हमारे शरीर में क्या होता है, कोशिका होता है। ठीक है, कोशिका से मेरा क्या बन जाता है, क्या बनता है, मेरा उत्तक बन जाता है। क्या बन जाता है, उत्तक बन जाता है। उत्तक से क्या बन जाता है, मेरा अंग बनता है। क्या बन जाता है, अंग। अंग से क्या बन जाता है, अंग तंत्र। क्या बनता है, अंग तंत्र। अंग तंत्र से क्या बन जाता है, ऑल बॉडी, मतलब शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। कोशिका, पहले हमारे शरीर में कोशिका होता है। कोशिका से बनते बनते क्या उत्तक बन गया। उत्तक से मैं क्या बन गया, अंग बन गया। अंग से क्या बन गया, अंग तंत्र बन। अंग तंत्र से क्या बन गया, मेरा ऑल बॉडी का निर्माण हो गया। क्या, मेरा ऑल बॉडी का निर्माण हो गया। जैसे मान लीजिए हम घर बनाते हैं। ठीक है, घर बनाते हैं तो घर बनाते हैं हम, तो पहले हम क्या लगता है, ईंट लगता है। ईंट बनते 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 जोड़ते 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 क्या लगता है, ईंट जोड़ते जोड़ते दीवार बन जाता है। जोड़ते जोड़ते फिर उसको क्या बना देते हैं, हम रूम बना लेते हैं। रूम बनते जोड़ते जोड़ते क्या बनता है, महल बनता है। उसी तरह इसमें भी हम क्या बोले, कोशिका। कोशिका से क्या बनेगा, उत्तक। उत्तक से क्या बनेगा, अंग। अंग से क्या बनेगा, अंग तंत्र बने। अंग तंत्र से क्या बनेगा, ऑल बॉडी का मेरा क्या निर्माण होगा। ठीक है, इसी तरह हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बेहतरीन तरीके से अब हम समझते। ठीक है, कहता है, पहले कहता हूं वैसा, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तंत्र का मतलब होता है समूह। तंत्र का मतलब क्या होता है, समूह। क्या होता है, समूह। कहता वैसा अंग जो भोजन में वैसा वैसा अंग जो भोजन में सहायता करते हैं। क्या कहते हैं, भोजन में, वैसा अंग जो भोजन को पचाने में, वैसा अंग जो भोजन को, वैसा अंग जो भोजन को क्या कहता, पचाने में सहायक हो, सहायता करता हो, सहायता करता, उनके सामूहिक रूप में पाचन तंत्र कहते। क्या कहते, पाचन तंत्र कहते, जिनमें जटिल, क्या कहता है, जटिल जटिल भोजन सरल पदार्थ में बदल जाता है। कैसे कहता है, जटिल भोजन सरल सरल पदार्थ में कैसे टूट जाता है। ठीक है, उसको समझते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग भोजन करते हैं, कैसे पिज्जा बर्गर रोटी सब्जी दाल, ठीक है, चाउमीन लिट्टी जो भी होता है, बहुत हम लोग खाते हैं। ठीक है, दाल भात रोटी सब्जी जितना भी पिज्जा बर्गर ये सब हम लोग खाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, एक जटिल चीज है। क्या है, एक जटिल जटिल क्या है, जटिल पदार्थ है। ठीक है, एक जटिल पदार्थ है। ठीक है, ये जो हम भोजन करते हैं, ये कहता कि हम एक ना पचा सकबो। ये क्या कहता है, हम एक ना पचा सकबो। क्या कहता है, ये जटिल होता है, इसलिए कहता है हम एक ना पचा सकबो। तो ये करता है, ये कहता है कि अच्छा ठीक है ना 50 होती। कहता कि ये विभिन्न एंजाइम के माध्यम से, क्या कहता है, ये विभिन्न एंजाइम के माध्यम से, विभिन्न एंजाइम के माध्यम से यह क्या करता है, एक सरल पदार्थ के रूप में टूट जाता है। क्या करता है, क्या कहता है, एक सरल पदार्थ में क्या कहता है, टूट जाता है। जैसे हम लोग मतलब दाल रोटी सब्जी भात, क्या कहते हैं, चाउमीन पिज्जा बर्गर जितना भी खाते हैं, ये सब ब्रेड जो भी खाते हैं, तो ये सब क्या एक जटिल पदार्थ है। ठीक है, जटिल पदार्थ कहते हैं, ये कहता है कि हम ना करा तोड़ सकबो, कि क्या कहता जटिल है। तो कहता ठीक है, तोड़ ना पाबो। तो कहता विभिन्न एंजाइम के माध्यम से, कहता विभिन्न एंजाइम के माध्यम सरल पदार्थ के रूप में इसको हम क्या कर देंगे, इसको क्या कहते हैं, सरल पदार्थ में इसको तोड़ देंगे। क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। ठीक है, अब कहता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कहता है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पाचन तंत्र दो प्रकार के। तो पहला होता है आहार नाल। आहार मतलब होता है भोजन। आहार मतलब क्या होता है, भोजन। क्या होता है, भोजन। नाल मतलब होता है नली। नाल मतलब क्या होता है, नली। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसको यह मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा से प्रारंभ होता है। हम लोग खाना खाते हैं तो क्या जाता है, मुंह में जाता है, तो इसी को मुख कहते हैं। हम लोग खाना जो खाते हैं, खाना जो खाते कहाँ जाता है, मुंह में जाता है। कहाँ जाता है, मुंह में जाता है।
ये डालते हैं डायरेक्ट इसमें, क्या कहता है यह मुख गुहा से प्रारंभ होता है, ठीक है। प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है, कहाँ तक रहता है, गुदा तक रहता है, ठीक है। पाचन के समय आहार नाल में ही रहता है, पाचन के समय भोजन क्या कहता है आहार नाल में ही रहता है, ठीक है। आहार नाल के अंतर्गत क्या कहता है, आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, मुख गुहा मतलब क्या, मुंह में जो खाते हैं, ठीक है। अब की कहता है ग्रास नली, ग्रास नली किसको कहेंगे, फूड पाइप, ये जो हुआ ये फूड पाइप। देखिए यहाँ चित्र में हम बनाए, देखिए बहुत मेहनत लगाए, चित्र बना हुआ, इसे क्या कहते फूड पाइप, या इसको क्या कहते फूड पाइप, किसी को कहते हैं ग्रास नली भी कहते हैं, ठीक है। कहता है आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, मतलब मुख से जो भोजन करते हैं, पहले मुंह में भोजन जाता है, पहले क्या था मुख में भोजन जाएगा, तो उसके बाद भोजन जाएगा तो पाइप की तो एक तरह रहेगा उसमें, तो पाइप के द्वारा आता है ग्रास नली, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं ग्रास नली कहते हैं, क्या कहते हैं ग्रास नली। कहता है अमाशय, अमाशय देखिए कहाँ होता है, अमाशय देखिए अमाशय, ठीक है। छोटी आंत भी होता है, देखिए। उसके बाद क्या कहता है मलाशय, ठीक है, मलाशय तथा गुदा, क्या होता है गुदा, क्या होता है गुदा आते हैं, क्या कहता है गुदा भी आते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं। कहता है आहार नाल इंग्लिश में क्या कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या मुख गुहा से क्या था प्रारंभ होता है, हम खाना खाते तो मुख से प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है मुख से प्रारंभ होता है। कहता पाचन के समय आहार नाल में ही रहता है, क्या था आहार मतलब क्या था भोजन के नली में ही रहता है। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नाली, अमाशय, छोटी आंत, मलाशय तथा गुदा में आते हैं। इसको सबको एक्सप्लेन बेहतरीन तरीके से हम करेंगे। कहता पाचक ग्रंथि किसको कहते हैं, पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्या कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। कहता ये ग्रंथि भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करता है। क्या कहता है पाचक ग्रंथि, पूछेगा क्या कहेगा, या भोजन को पचाने में ये ग्रंथि भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करता है, ठीक है, निर्माण करता है। इसे अंतर्गत लार, क्या करता है लार, देखिए लार कहा, ये लार ग्रंथि, यकृत, देखिए यकृत, ये वह यकृत, पित्ताशय आते हैं किसके पाचक ग्रंथि में। जैसे पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, बड़ी आंत में क्या होता है जल का अवशोषण होता है, क्या होता है जल का अवशोषण होता है, ठीक है। आप समझते हैं मुख गुहा क्या बोलता है, मुख गुहा से आप समझते हैं, बारीकी से हम समझें। मुख गुहा का तो बुकाल कैविटी का, तो इसको क्या कहते हैं बुकाल कैविटी का। तो पाचन की क्रिया हम लोग भोजन खाते हैं तो पहले कौन चीज लेते हैं, मुंह में लेते हैं, कौन चीज लेते हैं मुंह में लेते हैं। तो पाचन की क्रिया मुख गुहा से, मुख मतलब पहने जाता है, मुख से प्रारंभ। मुख गुहा में एक खाली जगह होती है, इनमें क्या था एक कहा है खाली जगह है। मुख गुहा में एक खाली जगह होती है जिसमें एक जीव, क्या कहता है एक जीव, 3 जोड़ी लार ग्रंथि, कहता एक जीव 3 जोड़ी लार ग्रंथि, क्या कहता हूं, और 32 दांत, क्या बोले 32 दांत। दांत के बारे में हम पढ़ा दिए हैं। ये जो जीव है, ठीक है, जीव के बारे में बेहतरीन तरीके से एक सेंस ऑर्गन चैप्टर है, ठीक है, उसको मैं एक दिन कम से कम उसमें लग जाएगा, उसको बेहतरीन तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या कहता है पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, आपको भी समझ, पाचन हम जब भी खाते तो पहले मुंह में जाता है, ठीक है। मुख गुहा एक खाली जगह, इसमें क्या था एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीव होता है, क्या कहता है इसमें लार भी होता है और 32 दांत पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम जीव को छोड़ दिए, जीव को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लार ग्रंथि पढ़ लेते हैं। लार ग्रंथि को इंग्लिश में हम कहते हैं सेलेब्री ग्रैंड, इंग्लिश में क्या कहते हैं सेलेब्री ग्रैंड कहते हैं, ठीक है। कहता लार ग्रंथि में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार श्रवण का निर्माण होता है, ठीक है। बच्चा में जो होता है सबसे ज्यादा लार निकलता है, ठीक है। बच्चा देखिएगा क्या करेगा माता पिता उनको, बच्चा जब लार निकलता है तो यहाँ एक लटका देता है, क्या लटका देता है एक कपड़ा लपट देता है, तो जाकर उसमें बहुत परेशानी होता है बच्चा में, माता पिता को लटका देता है, ले एकदम चूते रहता है बच्चा, एकदम देह पूरा घिनने रहता है बच्चा एकदम।
कहता लार गलैंड मतलब लार ग्रंथि, गलैंड मतलब होता है ग्रंथि, गलैंड मतलब ग्रंथि, ठीक है। कहता लार ग्रंथि में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर का लार का क्या था सर्वन होता है, क्या था सर्वन होता है, ठीक है। कहता लार गलैंड में कितना पता है, लार ग्रंथि आपको पूछेगा कितने प्रकार से, ठीक है, वो भी आपको हम बताएंगे अभी, ठीक है। आप कहता है लार गलैंड से लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइजेस्टेट तथा म्यूलिन, लार में 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। सिर्फ हम लोग जानते हैं कि लार में कितना टाइलिन नामक एंजाइम निकलते हैं, ठीक है, आप समझेंगे। पहला देंगे लाइसोजाइम, उसके बाद टाइलिन, टैलिन, उसके बाद डाइजेस्टेट तथा म्यूलिन नामक एंजाइम निकलते हैं, जिससे सर्वाधिक मात्रा में हम लोग सर्वाधिक मात्रा में कौन चीज निकलता है, टैलिन। लार में कौन ज्यादा सबसे ज्यादा निकलता है, टैलिन नामक एंजाइम निकलता है, ठीक है। आप कहता है हम इसको समझते हैं, ठीक है, इसको हम समझते हैं। आप कहता है लाइसोजाइम कीटाणु को मार देता है, क्या कहता है, लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणु को मार देता है, ठीक है। कैसे, मान लीजिए बच्चा में जो हम लोग बहुत खतरा होते हैं, सब बच्चा में हर बच्चा खतरनाक खतरा होता है, ठीक है। मान लीजिए नाक से क्या निकलता है, नेटा निकलता है, ठीक है, नाक से नेटा निकलता है तो बच्चा क्या करता है, एना करके इसको लपट लेता था पूरा, तो ये क्या चल जाता है, मुंह में भी कुछ चल जाता है, ठीक है। नाक से निकला, ऐसे अगर कपड़ा भी गंदा हो गया तो हम लोग देखते हैं व्यक्ति लोग क्या करता है, बहुत ही जो है मतलब किसान परिवार के लोग, मान लीजिए जो किसान का है मतलब पढ़े लिखे कम व्यक्ति हैं, मान लीजिए प्रसाद लेने कहीं गया, ठीक है, प्रसाद लेने गया, वही व्यक्ति क्या किया, प्रसाद खाने गया कि मान लीजिए हाथ में प्रसाद दिया, वही हाथ अगर खैनी ऐसे ऐसे करके लटा रहा, ठीक है, खैनी लटा रहा, अगर उसको प्रसाद खाने का मन रहेगा तो इसी हाथ से जो खैनी खाया उसी हाथ से ऐसे करके प्रसाद ले लेगा, ठीक है। तो कहाँ चल जाएगा, पेट में जाएगा। तो लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणु को मार देता है, क्या करता है, कीटाणु को मार देता है, ठीक है। टाइलिन कहता टैलिन तथा डाइजेस्टेज एंजाइम स्टार्च। अब स्टार्च किसको कहते हैं, स्टार्च या मंड, ठीक है, मंड उसको कहते हैं, मंड मतलब चोकर, क्या कहते हैं, चोकर। जैसे मान लीजिए हम लोग तेल पराना जाते हैं, क्या पराने, तेल निकाल, तेल पराना तो गोटा ले जाते तेल पर आते, तेल से जो निकलता है क्या निकलता है, मेरा खल्ली जो निकलता है वो मेरा क्या हुआ, चोकर हुआ, क्या हुआ, मेरा चोकर हुआ। हम लोग जो खाते हैं रोटी, रोटी जब हम लोग खाते 100% अगर मान लीजिए अगर शुद्ध रहेगा, अगर उसके अंदर चोकर नहीं होगा तो आप पंचर हो जाइएगा। 5-7 गो आप खा लीजिए चौथी मैदा का रोटी, आप देखिए सुबह में पंचर हो जाइएगा, ठीक है। तो उसी तरह ये कहता मतलब रोटी में जो है चोकर रहना बहुत ही जरूरी है, जिसके कारण हमारे शरीर में भोजन सही से पचेगा। 5-7 रोटी खा लीजिए मैदा वाला, देख लीजिए आपको सुबह में क्या हाल करेगा। वही कहता है लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणु को मार देता है, ठीक है, कीटाणु को मार देता है। टाइलिन तथा डाइजेस्टेड एंजाइम स्टार्च तथा शर्करा कार्बोहाइड्रेट में क्या कर देता है, क्या कर देता है, वो बदल देता है, क्या कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कहते मिलिन, क्या कहते हैं, मिलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा बना देता है, चिपचिपा मतलब लसलसा बना देता है, जिसमें उसे निगलने में आसानी होता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, भात खाते हैं, ठीक है। कभी मान लीजिए कि मुंह से उसको जितना चबा लीजिए, खूब बढ़िया चबा लीजिए, खूब चबा लीजिए, लेबरा पूरा है ना, पूरा लेबरा लीजिए, उसको लेबरा लीजिए। और उसके बाद है ना कभी मुंह से मान लीजिए कभी उल्टी होता है, मुंह से खाना जो खाए ज्यादा खा लेने के बाद निकल जाता है मुंह से, उसको हाथ में लीजिए, देखिएगा पूरा कैसा लगेगा, चिपचिपा तरह लगेगा, क्या ना चिपचिपा लगेगा, तो पूरा एकदम लेबराल रहेगा, ठीक है। वही कहता है मिलिन एंजाइम के भोजन को चिपचिपा लसलसा बना देता है, जिससे उसे निगलने में क्या था, आसानी होता है, क्या कहता है, आसानी होता है। मिलिन भी समझ में आ गया। ये भी कहता लार ग्लैंड में लाइसोजाइम, टैलिन तथा डाइजेस्टेड मिलिन नामक एंजाइम निकलते हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है, टैलिन निकलता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लार में कौन एंजाइम निकलता है, टैलिन नामक एंजाइम पड़ता है। लार ग्रंथियां कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें लिख दिया हमें, क्या था, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइजेस्टेड, क्या था, मिलिन, क्या था, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप कहता है कीटोनो, ये भी समझा दिए। आप कहते हैं लार ग्लैंड, क्या कहता है, लार ग्लैंड मतलब लार ग्रंथियां,
ठीक है। लार ग्रंथि 3 प्रकार के जोड़ी है। तो लार ग्रंथि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के जोड़ी होते हैं। क्या पर 3 प्रकार के जोड़ी होते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है? पेरिटिड होती है। कौन होती है? क्या होती है? पेरिटिड होती है। सबसे पहला लगा पेरिटोड और सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल। क्या बोला? पेरिटोड सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल। क्या बोला? पेरिटोड सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल, ठीक है। हम एक बता देते हैं थोड़ा सा इसमें। पेरिटोड क्या बोले? पेरिटोड ग्रंथि में ही पहले हम बता देते हैं, पेरिटोड ग्रंथि में ही एक विषाणु मतलब वायरस संक्रमित हो जाता है। क्या हो जाता है? वायरस हम नहीं लिख पाए इसमें, बता देते हैं मुंह से ही। मतलब पेरिटोड ग्रंथि में, लार ग्रंथि में, पेरिटोड में, लार ग्लैंड में मतलब एक संकर वायरस संक्रमित हो जाता है। क्या होता है? पेरिटोड में, किसमें? पेरिटोड में संक्रमित हो जाता है। क्या होता है? संक्रमित होता है, जिसके कारण क्या होता है? सूजन बन जाता है, ठीक है। सूजन बन जाता है तो जिसके कारण आदमी कितना होता है? गाल फूल जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं मम्स। क्या कहते हैं उसको? जो फूल जाता है उसको कहते हैं मम्स। क्या कहते हैं? मम्स। क्या कहते हैं? मम्स। क्या कहते हैं? मम्स। वो जो होता है फूल जाता है, क्या होता है? जिसको गलसुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गलसुआ। ये कहते हैं जैसे गाल फूल जाता है। बच्चा में आदमी को सबको होता है, ठीक है। बच्चा में होता है तो उसको फूल जाता है। तो किसके कारण होता है? पेरिटोड ग्लैंड जो है क्या होता है? संक्रमित हो जाता है। क्या होता है? संक्रमित हो जाता है, जिसके कारण क्या? जिसके कारण सूजन हो जाता है और क्या हो जाता है? वो फूल जाता है, ठीक है। तो वो फिर उसको एक आता है, देखते होंगे, काला टाइप का आता है, ठीक है। इतना छोटा सा टाइप का इतना आता है, उसको गाल पर ऐसे करके चिपका देता है। क्या करता है? चिपका देता है। वो चिपका देने के बाद कुछ जिस दिन बाद जब ठीक हो जाता है बढ़िया से, तो उसके बाद हटा देता है। तो फिर मतलब में 4-5 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है, फिर उसको हटा देता है। ये बच्चे में ज्यादातर होते हैं, ठीक है। ये समय आपका तो पेड़ कहता लार ग्रंथि में 3 जोड़ी होती है। कौन कौन होते हैं? जिसमें होते हैं पेरिटिड। क्या? जिसमें सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पेरिटिड होती है। क्या होते हैं? पेरिटिड होती है, ठीक है। एक होता है पेरिटोड से मैंडिबुलर सबलिंगुअल, ठीक है। आप देखते हैं पेशाब का सांप में पेरिटिड ग्लैंड पॉइजन मतलब जहर की थैली का कार्य करता है। उसमें जो जब अति सांप में जो होता है पेरिटिड, वो जो सांप जल जादूगर वाला जो घूरता है पूरा, लेकिन उन्हें बोकता है जब उसको, मान लीजिए सांप में अगर पेरिटिड ग्लैंड रहेगा तो उसको सांप काट लेगा। उस सांप लेकर ऐसे नहीं घूर पाएगा, उसको जन पेरिटिड ग्लैंड काट मतलब हटा देता है, थैलिए का काट हटा देता है। जिसके कारण वो घूरता कहता है कि हम तो जादू दिखा रहे, पूरा इन्हें उन्हें घुराएगा, पूरा एकदम कहेगा हम तो जादूगर हैं। तो क्या करता है? सांप को है ना पेरिटिड ग्लैंड होता है, ठीक है, उसी को मतलब वो हटा देता है, ठीक है। तो जिसके कारण वह एकदम दिखाता है जादू, ठीक है। आपको ये भी समझ में आएगा, लार ग्रंथि भी समझ में आ गया, लार ग्लैंड भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा।